सोचिए आप हाइपोथायराइड की गोली ले रहे हो। इसमें 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल के बाद शायद आपको ये पता चले कि जो 30 साल से मैं गोली खा रही थी, एक्चुअली मुझे वो हाइपोथायराइड था ही नहीं। इस गाइस, अराउंड 90% ऑफ द केसेस जो मेरे पास आते हैं, उनके रिपोर्ट्स लेके, उनके टैबलेट्स लेके, और उनको उस टैबलेट से मुक्ति चाहिए, एंड नाउ दे वांट टू रीगेन देयर हेल्थ बाय रिमिशन ऑफ देयर थायराइड। इन सारे केसेस में लगभग 90% लोगों में ये पाया गया है कि उनको एक्चुअली वो थायराइड जिसकी वो टैबलेट ले रहे थे वो है ही नहीं। तो एग्जैक्टली क्या है? क्या वो उनके रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं? क्या उनके डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या उनके वो सिम्टम्स झूठ बोल रहे हैं? सो नो, बट यस, उनमें कुछ अलग चीजें हैं जो थायराइड के केसेस में भी होती है, और उसी वजह से यहाँ पे वो गपला हो जाता है। After counseling and checking the reports and asking some few questions, पता चलता है कि 90% ऑफ क्लाइंट्स जो पिछले 5-10 सालों से टैबलेट्स ले रहे थे, एक्चुअली उनको हाइपोथायराइड है ही नहीं। This shows the reports. Doctors are saying, also you are taking the tablets, you have same symptoms. आपका वेट गेन हो रहा है, you may feel depressed, आपका कितना भी वर्कआउट करो फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको फटाफट नींद आती है, बार बार दिन भर नींद आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एनर्जी लॉस्ट महसूस होता है, आपके जो मसल्स है वो धीरे 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 कम होते जाते हैं। द ऑल सिम्टम्स ऑफ थायराइड, द सेम सिम्टम्स यू गेट in this disorder, but it is not a hypothyroidism, and so you continuously take a medication throughout the life, but it never gets in remission. So ये exactly है क्या? इसको बोलते हैं हाशिमोटोस डिसऑर्डर। अब ये हाशिमोटोस नाम शायद आपने पहले सुना होगा, या फिर आप अगर गूगल करोगे, बिफोर दैट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इन सिंपल मैनर। हाइपोथायराइडिज्म इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर, मतलब आपके हार्मोन्स में कुछ अगर गड़बड़ी हुई है तो उस वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। नाउ प्राइमरीली 2-3 मेन कॉजेस। वन इज डिप्लीशन ऑफ आयोडीन, जो आपके थायराइड ग्लैंड में फंक्शन के लिए काम करता है, एंड द सेम आयोडीन इज यूज्ड इन योर ओवरीज। सो इफ यू हैव एनी मेंस्ट्रुअल कंडीशन, you will definitely get, or some days after, you will definitely stress with the thyroid का issue. Also, if you have some fatty liver kind of thing, या फिर लीवर के कुछ इशू होंगे तो उस केस में भी, बिकॉज द एक्टिव थायराइड हार्मोन इज 80% मेड अप बाय द लिवर। तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, इफ योर लिवर इज ओवरलोडेड, देन दिस हार्मोनल फंक्शन ऑफ थायराइड गेट्स हैम्पर्ड एंड यू गेट स्ट्रेस्ड अंडर हाइपोथायराइडिज्म। Now, Hashimoto's is not a metabolic condition, it is actually an autoimmune condition. Now, what is autoimmune condition? Autoimmune condition जिसमें हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स, जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें कुछ तो गड़बड़ी होती है। मे बी ड्यू टू रॉन्ग प्रोग्रामिंग, मे बी ड्यू टू सम रॉन्ग एक्सपीरियंस, है ना। जिससे अगर मान लो हमने कुछ तो ट्रैवलिंग में हमने कुछ कोक पी लिया, कुछ पेप्सी पी ली, कुछ तो ऐसा मस्त जो यूजुअली हम पीते थे, खाते थे, वो चीज़ें खा ली, एंड ड्यू टू द ट्रैवल सिकनेस और सम डिफरेंट मोशन इशू हमें उल्टी हो गई। तो क्या होता है, बहुत बार उस चीज़ का हमें नौशिया बैठता है। अगली बार जब वो चीज़ हमें दिखे, या फिर जो अगर खा लिया, तो हमें इमीडिएटली हम उल्टी करना शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। बाय सेम मीन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे खाने में आती है, और उस वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज शुरू होता है, जिसमें खुद के ही बॉडी के सेल्स, अच्छे सेल्स, हमारे बॉडी के अच्छे सेल्स को डैमेज करते हैं। नाउ इन हाशिमोटोस डिसऑर्डर, जस्ट लाइक सोरायसिस इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स हमारे स्किन टिश्यूज को खाते हैं। उसी तरह से कुछ पदार्थ या फिर कुछ चीज़ें के खाने में आने के बाद हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली अटैक करना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून कंडीशंस नेम्ड हाशिमोटोस। अब इसमें होता क्या है, इन बोथ ऑफ दिस केसेस योर थायराइड ग्लैंड इज गेटिंग हैम्पर्ड, एंड सो आपके रिपोर्ट में यूजुअली वही दिखना शुरू होता है।
है ना। मगर और एक एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, घर में पिताजी है, बाप है घर का, जिसको कमा के लाना और फैमिली में वो पैसा जो पूरा इस्तेमाल होता है ना, दैट इज अ करेंसी। थायराइड इज अ करेंसी जो बॉडी इस्तेमाल करती है। एंड थायराइड यू कैन कंसिडर एज अ फादर, या फिर कमाने वाला बंदा घर का। अभी इन वन केस योर फादर इज अनेबल, और वो घर का बाप है, घर का जो कमाने वाला बंदा है, ही इज अनेबल टू अर्न दैट मच अमाउंट जो रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, है ना, बाप जो कमाने वाला बंदा है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा दिख सकता है। सेकेंड कंडीशन, अगर घर वाले लोग हैं, घर वाला बेटा है, कुछ तो है, उनका पैसा खर्च करने का तरीका गलत है ना, वो जुगाड़ खेलता है, कुछ तो अलग अलग चीजें चालू है कि पैसा जैसे आए खत्म कर लेंगे। तो अब ये बाप कितना भी कमाए फिर भी वो पैसा टिकने वाला नहीं है ना। सो दिस इज ऑटोइम्यून कंडीशन, जहाँ पे कुछ तो अलग एरिया के डिस्ट्रक्शन की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड दिखता क्या है, बाप पैसा कम कमा रहा है। सो दिस इज हाइपोथायराइडिज्म एंड हाशिमोटोस, बेसिक डिफरेंस। अब ये दोनों चीजें ठीक होती है क्या? एब्सोल्युटली ठीक होती है। उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि क्या है? फॉर दैट वी नीड अनदर फ्यू टेस्ट अपार्ट फ्रॉम आवर नॉर्मल थायराइड टेस्ट, which is anti-TPO and anti-TG, anti-TPO and anti-TG. I will write down the name in the video as well as in the description. Also the trusted link जहाँ से आप ये कर सकते हो, जहाँ से मैं मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो करे, जिससे वो और एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए। एक बार आपको पता चले कि आपको हाशिमोटो है या फिर हाइपोथायराइडिज्म, तो इसको टैकल करने का, इसके ऊपर काम करने का तरीके बहुत अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के तरीके अलग अलग है। इसको करना अलग अलग तरीके से काम इज रिक्वायर्ड। आप अगर जो अभी गोली खा रहे हो, वो गोली खा के काम नहीं होने वाला है। अगर आपको हाशिमोटो है तो शायद आपका हाशिमोटो ऐसे ही ठीक हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ खाने की वजह से हो रहा है, आपने वो चीज़ एलिमिनेट कर दी एंड फ्रॉम डे 2 आप वो गोली से बाहर आ गए, हो सकता है ना। सो आई रिक्वेस्ट टू डू द टेस्ट। आप आपके नियर एंड डियर जहाँ पे आप हर बार करते हो वहाँ से भी कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट गेट एनी लोकेशन जहाँ पे ये टेस्ट हो जाए, और यू नीड सम अनदर टेस्टेड गारंटीड या फिर और बेहतर आपको अगर टेस्ट चाहिए, सो आई हैव गिवन द लिंक below in the description. So do it and let me know what is your result. Also follow the channel for next video, ताकि मैं आपको बता पाऊँ या हाशिमोटो है या हाइपोथायराइड है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। So with that I'm done. Thank you so much. Enjoy.